जेठू, ये अपने घर जाना चाहती है, तो आप लोग जाइए, मैं इसके साथ घर जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कह दीजिए इनसे कि ऐसा नहीं होगा। जनक, अगर तुम हमारे साथ हमारे घर नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। किसका फोन है? और अब अनी फंस गया है दो बहनों के बीच। एक से करता है बेइंतहा प्यार और दूसरी बन गई है बस एक जिम्मेदारी। उठा के बात कर ले। कब आओगे? टाइम देखा है तुमने? अर्शी, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। अब बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे डैड भी यहाँ पे आए हैं। वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। अब क्या बोलोगी तुम? अनी, वहां मेरे पापा गए हो, बारात गई हो, आई डोंट केयर। तुम घर में नहीं हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए कॉल किया। हाँ, मुझे पता है कितनी चिंता है। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एंड रिमेम्बर अनी, इस घर में जो जो रहता है वही तुम्हारे साथ यहां लौट के आए। जो इस घर में नहीं रहती उसे उठाकर मत ले आना। अर्शी, तुम भूलो मत, जिस घर से तुम फोन कर रही हो ना, वो मेरा भी घर है। मैं किसे लेकर आऊंगा, किसे नहीं लेकर आऊंगा, इसका फैसला मैं भी कर सकता हूं। नहीं, तुम डिसीजन नहीं ले सकते। पर शायद अर्शी भूल गई है कि अनी हमेशा से ही अपना डिसीजन खुद ही लेते आया है, प्यार का भी, कि वो किससे करना चाहता है प्यार। मुझे जिससे प्रॉब्लम है वो इस घर में नहीं आ सकती। मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। फोन रखो। क्या हुआ जनक? तुम्हें क्या लगता है कि घर वाले तुम्हारा फूल और माला से स्वागत करेंगे? तुम इतनी हैरान क्यों हो? जनक, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। पर मुझे किसी से लगाव नहीं है, किसी से लगाव नहीं रहा है, और मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। और अब झनक अपनी शर्तें रखती है अनी के सामने, क्योंकि अब उसे अनी की और बेइज्जती नहीं देखी जाएगी अर्शी के हाथों, क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत जो करती है अनी से, उसका दर्द नहीं देखा जाएगा उसे। जनक, लेकिन अपने बाबा का अंतिम संस्कार तो करोगी ना? बाद में तुम्हें जहां जाना है वो बाद में देखेंगे। अभी कहीं ना कहीं तो तुम्हें रहना होगा ना बेटा। यहाँ पर अकेले रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है जनक। क्यों? कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। पता है वो लोग क्या करेंगे? बस मेरे अपनों को मुझसे छीन लेंगे। और अब झनक अपनी मन की बात कहती है, मतलब अब उसे अनी की भी फिक्र तो सताती है, कहीं कुछ ना हो जाए उसके सरजी को उसके चलते। पहले मेरी माँ, फिर मेरे पापा, एक एक करके सबको मुझसे छीन लिया, मुझे अकेला कर दिया। जनक, अगर वो तुम्हें मारना नहीं चाहते तो तुम्हारी गाड़ी को नदी में क्यों ढकेलते? वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, ये सच है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये भी एक सच है। मैंने कहा ना, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। और अब झनक सामने से अपनी दर्द भरी भावनाएं व्यक्त करती है। उसे हकीकत में अब अपने आप के बारे में कोई डर नहीं अनी के लिए है। और मुझे अब मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे आप लोग के साथ नहीं जाना। मुझे बस उस घर में रहना था। मेरे पापा की याद है मुझे बस मेरे पापा के साथ रहना था, बस पापा के साथ रहना था। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना, प्लीज
ठीक है जेठू, अगर झनक यही चाहती, यही चाहती हूं मैं। मुझे मेरे घर पे रहना है, मेरे पापा की यादों के साथ। हाँ झनक, आई टोटली अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। जेठू आप घर पे सबको बता दीजिए कि मैं झनक के साथ उसे घर में जाऊं। नहीं, नहीं चाहती हूं मैं ये। झनक, मैंने कहा ना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम इस हालत में नहीं हो कि अकेली रहो। अगर तुम हमारे साथ हमारे घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊंगा। होते कौन है ये बोलने वाले? होते कौन है मुझे फोर्स करने वाले? और अब झनक करती है एक अहम सवाल अनी से, और इसका जवाब चाहिए अब, क्योंकि वक्त आ चुका है सच सामने आने का। पर मुझे फोर्स नहीं कर सकते, हम में से कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। झनक, हम भी तो इंसान है ना, हमारे सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। अरे कम से कम तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ ये साबित करने का मौका तो दो हमें, वरना सुबह उठकर आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिला पाएंगे हम लोग? अरे हम उस परिवार का हिस्सा हैं, उस घर का हिस्सा है, हमारा भी हक है। और तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी झनक? रोना बंद करो झनक, देखो ना कैसा चेहरा तुमने बना लिया अपना। तुम इस साल में मैं नहीं देख पा रहा हूं झनक। मुझे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे पापा कहीं से चल के आएंगे और बोलेंगे कि बेटा मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, रो क्यों रही है बेटा? और अनी अब जब झनक को ऐसे देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। उसे एहसास दिलाना चाहता है कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। मुझे अपने सीने से लगा लेंगे और कहेंगे कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे तुझे छोड़ के जा सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तू पूरी दुनिया में अकेली है, मेरे सिवा तेरा कोई है ही नहीं। मुझे कैसे छोड़ के जा सकते? मेरे पापा मुझे और अब अनी के साथ साथ छोटन और बाबलू भी क्या ही करे इस वक्त। जो पीड़ा, जो दुख से झनक गुजर रही है वो बयां करने लायक ही नहीं। तुम्हारे बाबा ने अपना सिर्फ शरीर छोड़ा है झनक, उनकी रूह यही है तुम्हारे आसपास, तुम्हें देख रही है, तुम्हें फील कर पा रही है वो। कोशिश करो तुम भी उन्हें महसूस कर पाओ, शायद तुम्हें सुकून मिले। हमें चलना चाहिए। देखो झनक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं, और हम सब हैं तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस। छोटन, मुझे भी लगता है हमें चलना चाहिए। देखो ना, बेचारी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो आइए दादा। और जहां झनक वहीं की वहीं खड़ी है तो अब जो ये हाथ थामा है ना, इसे कभी छोड़ूंगा नहीं झनक। और ये सुनहरे शब्द आज अनी ने झनक से कहा, आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि अब चलना है अनी और झनक को साथ साथ, चाहे आंधी हो या तूफान, रेगिस्तान हो या बर्फ। पर यहाँ से शुरू होगी एक अनोखी कहानी जो सिर्फ और सिर्फ अनी और झनक लिखेंगे अपने नाम। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।
आगे की अपडेट्स के लिए।